बांग्ला फिल्मों की एक बहुत बड़ी स्टार सुचित्रा सेन। 1953 से 1978 के 25 सालों के करियर में सुचित्रा सेन ने कुल 54 बांग्ला फिल्में की। उत्तम कुमार और उनकी जोड़ी को बॉक्स ऑफिस पर श्योर शॉट हिट की गारंटी माना जाता था। सुचित्रा सेन की 54 बांग्ला फिल्मों में से 30 में उत्तम कुमार ही उनके हीरो थे। सुचित्रा ने बांग्ला फिल्मों के अलावा 7 हिंदी फिल्मों में भी काम किया। देवदास, मुसाफिर, चंपाकली, बंबई का बाबू, सरहद, ममता और आंधी। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थी तो आम जनता में उनको लेकर बहुत दिलचस्पी थी। वैसे भी आम लोग फिल्मी कलाकारों में, फिल्मी स्टार्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और वो अगर आम लोग हिंदुस्तानी हो तो फिर क्या बात है। तो ये आम लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। और सुचित्रा सेन भी अपनी पब्लिक लाइफ में बहुत एक्टिव थी। मगर साल 1978 में अभिनेता सौमित्र चटर्जी के साथ आई बांग्ला फिल्म प्रणय पाश के फ्लॉप होने के बाद न सिर्फ उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, बल्कि पब्लिक लाइफ से भी किनारा कर लिया। किसी पब्लिक फंक्शन या गेट टुगेदर में जाना बंद कर दिया। प्रेस, पब्लिक सब बॉयकॉट। उनके बारे में कहा जाता है कि फिल्मों से संन्यास लेने के बाद अपने आखिरी वक्त तक, यानी 35 सालों तक, वो किसी भी बाहर के व्यक्ति से नहीं मिली, किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुई, शादी ब्याह में नहीं गई, कहीं नहीं गई, सिवाय 2 मौकों को छोड़कर। पहला मौका था जब वो उत्तम कुमार के निधन पर 24 जुलाई 1980 को उनके मृत शरीर पर फूल माला चढ़ाकर कुछ सेकंड के लिए वहां रुककर चली गई, इससे पहले कि लोगों को उनके आने की भनक पड़ती। और दूसरा मौका वो था जब 1982 में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में कभी कभार छुपकर फिल्म देखने चली जाया करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने 2005 में भारत सरकार के दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भी इसलिए लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें यह पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली के समारोह में हिस्सा लेना पड़ता। उनकी इस तरह से जनता से दूर हो जाने की कोई बड़ी वजह तो सामने नहीं आई है, मगर यह सच है कि उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद पब्लिक, प्रेस सबसे किनारा कर लिया था। यहां तक कि जब सुचित्रा सेन का निधन 17 जनवरी 2014 की सुबह कोलकाता के एक अस्पताल में हुआ, तब भी उनकी इच्छा को देखते हुए अस्पताल ने बाहरी लोगों को उन तक पहुंचने नहीं दिया। सुचित्रा सेन की तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे और भी कलाकार हुए जिन्होंने इस चमक दमक की दुनिया से जब संन्यास लिया तो फिर अकेले ही अपनी दुनिया में खो गए। आगे बताऊंगा के आसिफ का एक किस्सा। के आसिफ कभी अपने काम में समझौता नहीं किया और इसी वजह से उन पर प्रोड्यूसर्स के पैसों को बर्बाद करने के इल्जाम भी लगे। मगर क्या के आसिफ जब खुद अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे तब भी उनका एटीट्यूड ऐसा ही था, हर काम परफेक्ट होना चाहिए, या वो पैसे की बर्बादी की वजह से समझौता कर लिया करते थे? सच क्या था बताऊंगा ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।